और अब बात मेडिकल क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि की। आप सब जानते हैं, न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में कैंसर बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। लेकिन भारत ने इस गंभीर बीमारी का एक और बेहद कारगर और सस्ता इलाज ढूंढ लिया है। वो सीधे शरीर की कोशिकाओं पर काम करता है। कैंसर से जंग में ये नई तकनीक कार टी सेल थेरेपी क्या है, ये कैसे काम करता है और भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये आपको भारत में कैंसर की जीन थेरेपी, सबसे सस्ता इलाज स्वदेशी। बेहद गंभीर और खतरनाक रोग कैंसर से जंग में देश ने एक क्रांतिकारी सफलता पाई है। कैंसर का ऐसा इलाज भारत में विकसित किया गया है जो बिना कीमोथेरेपी और ऑपरेशन के इस रोग को जड़ से खत्म कर देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT मुंबई में इसे लॉन्च कर इस थेरेपी को देश को समर्पित किया है। I am indeed glad to be here among you today because the occasion is truly historic. The launch ceremony of India's first gene therapy is a major breakthrough in our battle against cancer. As this line of treatment named CAR T cell therapy, accessible and affordable, it provides a new hope for the whole of humankind. सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये थेरेपी दुनिया की सबसे किफायती कार टी सेल थेरेपी है। मुंबई के टाटा मेमोरियल और IIT मुंबई ने मिलकर जीन आधारित कैंसर के इस इलाज नेक्स्ट कार 19 कार टी सेल थेरेपी का विकास किया है। विदेश में इस इलाज की कीमत जहां करीब 4 करोड़ रुपए है, वहीं भारत में इस इलाज में खर्च मात्र 30 से 35 लाख रुपए होगा। सवाल है, कैंसर के इलाज में जीन थेरेपी की क्या भूमिका है? पहले इसे समझिए। जीन थेरेपी कैंसर के इलाज में इसलिए बेहद कारगर होती है क्योंकि कैंसर का कारण ही कोशिकाओं के जीन में आई गड़बड़ी है। दरअसल कैंसर किसी कोशिका के असामान्य तरीके से बढ़ने की बीमारी है। आमतौर पर शरीर की कोशिकाएं नियंत्रित तरीके से बढ़ती और विभाजित होती हैं और शरीर की हर कोशिका ऐसे जीन से कंट्रोल होती हैं जो सेल को निर्देश देते हैं कि उन्हें कैसे काम करना है, कब बढ़ना है, कब है। इसमें आई गड़बड़ी को दूर करने का नाम ही है जीन थेरेपी। इलाज का एक ऐसा तरीका जिसमें फैलती हुई बीमारी को रोकने और उसके इलाज के लिए जेनेटिक मटेरियल का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में दवा और सर्जरी के बजाय जीन को बदलकर इलाज किया जाता है। इसमें बीमारी को ठीक करने या बीमारी से लड़ने की शारीरिक क्षमता बढ़ाई जाती है। इलाज के तहत दोषपूर्ण जीन को बदलकर एक नया जीन जोड़ा जाता है। जीन थेरेपी के जरिए कैंसर के अलावा सिस्टिक फाइब्रोसिस, हार्ट डिजीज, हीमोफीलिया और एड्स जैसी कई बीमारियों का इलाज तेजी से बढ़ रहा है। जो मेडिकल साइंस में कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम है, इसे समझिए। पूरी दुनिया में कैंसर बेहद तेजी से फैल रहा है और लोगों को शिकार बना रहा है। इसके गवाह हैं इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के ये आंकड़े। 2020 में दुनिया भर में 1 करोड़ 93 लाख कैंसर मरीज थे, जो 2022 में बढ़कर 2 करोड़ 50 तक दुनिया में कैंसर मरीजों की संख्या 3.5 करोड़ पार कर जाने की आशंका है। ऐसे में कैंसर के इलाज पर लग रहे संसाधनों और खर्च की सीमा लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन कार टी सेल इम्यूनोथेरेपी इस दिशा में बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। टी सेल जाके स्पेसिफिक कैंसर के रिसेप्टर को पकड़ के और उसको डिस्ट्रॉय करता है, किल करता है। तो पहली बात, ये स्पेसिफिक हो गया उस कैंसर सेल के लिए। लैब में इसको ऐसा तैयार किया गया कि सिर्फ उसी को अटैक करे, कैंसर सेल को अटैक करे, दूसरे को अटैक ना करे। 2 फायदे, एक तो कैंसर क्योर और रिलैप्स की संभावना जो आम तौर पे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी के बाद रह जाती थी, ये संभावना खत्म हो गई कि जहां जहां टारगेट मिलेगा वहां टी सेल अटैक करती। भारत में भी आधुनिक खान पान, रहन सहन की वजह से कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। कैंसर से जुड़ी नेशनल काउंसिल रजिस्ट्री प्रोग्राम 2020 ने अपनी स्टडी के अनुमान के मुताबिक बताया कि 68 पुरुषों में से 1 तो 29 महिलाओं में से 1 स्तन कैंसर और 9 में से 1 भारतीय को अपने जीवन काल के दौरान कैंसर हो सकता है। इस स्टडी के मुताबिक कैंसर के सभी मामलों में से 79% मामले 50 साल से कम उम्र वाले के हैं। ICMR के आंकड़ों के मुताबिक स्थिति बेहद खतरनाक है।
जहां साल 2018 में 13,25,232 मरीज थे, जिनमें 7,33,139 की मौत हो गई। वहीं वर्ष 2022 में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़कर 14,61,427 हो गई और इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 8,08,558 हो गया। ICMR ने अनुमान जताया है कि 2050 तक भारत में कैंसर मरीजों की संख्या 15 लाख तक हो जाएगी। लेकिन भारत कैंसर की इस चुनौती पर विजय पाने के लिए कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। पिछले दिनों टाटा मेमोरियल ने 100 रुपए का सबसे किफायती टेबलेट लॉन्च किया था, तो साथ ही कैंसर इलाज के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सफल इस्तेमाल कर रहा है और अब दुनिया में सबसे सस्ती कार्टी सेल थेरेपी लाकर कैंसर के खिलाफ मानवता को बड़ा उपहार दिया है। ये स्वदेशी निर्मित है, मतलब भारत में निर्माण किया गया। 2005 से ये रिसर्च में और इस्तेमाल में विदेशों में है, लेकिन भारत में इसकी जो शोध प्रक्रिया चालू 2013 में चालू हुई और अब ये भी इसको क्लिनिकल ट्रायल में पेशेंट पे इस्तेमाल किया। अगर कार्टी सेल थेरेपी भारत में वॉल्यूम में जनरेट होगा, यहाँ के रोगियों को तो फायदा होगा ही होगा। जो अंडर डेवलपिंग कंट्री है वहां भी सप्लाई करने के से दूसरे देशों का भी भला होगा। मॉडर्न टेक्निक और रिसर्च के बल पर स्पेस टेक्नोलॉजी की तरह भारत अब मेडिकल सर्विस में भी दुनिया के नक्शे पर छा रहा है, जिसकी ताजा गवाह है ये नई जीन थेरेपी। कैंसर पर भारत की ये स्वदेशी थेरेपी देश भर के प्रमुख कैंसर अस्पतालों में तो उपलब्ध होगी ही, इस सस्ते इलाज को जल्द ही दुनिया भर के सभी रोगियों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है, जो भारत के वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को और आगे बढ़ाएगा।